फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय द मैट्रिक्स मेथड या फिर बाय द एडजॉइंट मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज 4.6 की। और स्टूडेंट मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को मेरे लाइक करें और आपको टाइम टू टाइम पूरा कंटेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स का सुशांत क्लासेज चैनल पे मिलता रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कह रहा है यूज़ मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें जो है वो मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन का फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। मतलब कि ए जो है वो यहाँ से कोई मैट्रिक्स बन के आएगा, एक्स जो होगा वो एक्स और वाई होगा अगर 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और बी भी कोई मैट्रिक्स होगा। यानी कि ए मैट्रिक्स कहाँ से बनेगा, अगर हम इसके कोफिशिएंट को यहाँ पर लिखें। x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 7 है, y का कोफिशिएंट 3 है। और यहाँ से x और y यानी कि ये जो x है ये x और ये y इज इक्वल टू, और b मैट्रिक्स बनेगा 4 और 5। अब देखिए अगर मैं इसको a कह दूँ, इसको मैं x कह देता हूँ और ये क्या हो जाएगा b। तो किस फॉर्मेट का इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी का है। तो इसमें हम मैट्रिक्स मेथड से हम x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम a को उस साइड लेकर के जाएं तो ये क्या बन जाएगा, a इनवर्स इंटू बी। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन क्या है, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड। तो a इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स ए क्या होता है, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, ए इनवर्स इंटू बी। आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, एक्स ये है। तो सबसे पहला काम हमें करना है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5, 2, 7 और 3 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, डिटर्मिनेंट आ गया 1। अब डिटर्मिनेंट जब नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट फॉर ए इनवर्स। जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो मैट्रिक्स जो है वो ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ से हम माइनर को फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो आप या तो डायरेक्ट को फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए या माइनर से को फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए, डायरेक्ट एडजॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन का तो पूरा प्रोसीजर वाइज सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से माइनर कैलकुलेट करेंगे और मैट्रिक्स ये है 5 2 7 3, 5 2 7 और 3। तो इसका माइनर कैलकुलेट करते हैं। m11 इज इक्वल टू 3, m12 इज इक्वल टू 7, m21 इज इक्वल टू ये कैंसिल 2 और m22 इज इक्वल टू 5। माइनर से कोफैक्टर कैलकुलेट कीजिए। a11 इज इक्वल टू 3, a12 इज इक्वल टू -7, a21 इज इक्वल टू -2 और a22 इज इक्वल टू 5। आप ज़रूरी नहीं है कि माइनर से ही कैलकुलेट करें, आप डायरेक्ट कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से एडजॉइंट क्या आ जाएगा, इसका बना लेंगे मैट्रिक्स 3 -7 -2 और 5। इसका हमें करना है ट्रांसपोज
तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 3 -2 -7 और 5। देखिए अगर आप डायरेक्ट भी एडजॉइंट कैलकुलेट करते तो डायगोनल एलिमेंट देखिए इंटरचेंज हो गया और नॉन डायगोनल का साइन चेंज हो गया। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट कैलकुलेट किया 3 -2 -7 और 5 और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया 1, यानी कि ये हमने ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया और हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने कैलकुलेट किया 3 -2 -7 और 5, बी मैट्रिक्स है 4 5। एक्स वाई इज इक्वल टू, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 12, -2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए -10, -7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -28, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 25। तो x इज इक्वल टू आ गया 2 और y इज इक्वल टू -3। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ से A मैट्रिक्स बनाइए, A मैट्रिक्स बनेगा 4 -3 3 और -5। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 -3 3 और -5, 4 5 जा -20 -9 इज इक्वल टू -11। डिटर्मिनेंट आ गया यहाँ से नॉट इक्वल टू 0, तो मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट फॉर ए इनवर्स। अब कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देता हूँ, -5 और 4, नॉन डायगोनल का साइन चेंज 3 और -3। अब ए इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया 11, तो -1/11 डिवाइड बाय एडजॉइंट यहाँ से आ गया -5 3 -3 और 4। अब हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू, ए इनवर्स हमने ये कैलकुलेट किया -1/11 इंटू -5 3 -3 और 4, और बी मैट्रिक्स यहाँ से क्या है 3 और 7 इज इक्वल टू -1/11 को ऐसे ही रखते हैं, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया -15 प्लस 3 7 जा 21, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9 प्लस 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 इज इक्वल टू -1/11 इंटू, इसको माइनस कर लेंगे आ जाएगा 7 और 19। तो x इज इक्वल टू 7/11 माइनस और y इज इक्वल टू 19/11 और ये नेगेटिव। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। कहता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या कंडीशन होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसका ए मैट्रिक्स बनाना है, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो मैट्रिक्स जो है वो ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा और हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो डिटर्मिनेंट 0 आने के बाद आपको फिर कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करने के बाद भी आपको दो केस मिलेगा,
फर्स्ट केस अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है और ये इज इक्वल टू जीरो है, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है देन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ नो सॉल्यूशन। इक्वेशन कहलाएगा इनकंसिस्टेंट और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के इक्वल आता है तो इक्वेशन कहलाएगा कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ मैनी सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, ये जो मैंने चार्ट बनाया है इसको लर्न रखना है और इसी के थ्रू आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर जीरो के इक्वल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसमें दो केस बनेगा, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के इक्वल आता है तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के इक्वल आता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। यहाँ से ए मैट्रिक्स बनाइए, रहेगा 1 2 2 और 3, और इसका कैलकुलेट करना है सबसे पहले डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। तो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और जब ए डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है तो इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। हमें इसमें इतना ही बताना है, आगे सिंप्लीफाई नहीं करना। इसको सॉल्व करते हैं। वापस से ए मैट्रिक्स बनाइए, 1 2 2 और 4। इसका जब आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट आ गया जीरो के इक्वल। अब डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो अब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब कैलकुलेट कीजिए एडजॉइंट ए इंटू बी। तो अब हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना होगा। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इनके डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कीजिए, 4 1, नॉन डायगोनल का साइन चेंज। अब हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए है 4 -2 और 1, और बी मैट्रिक्स यहाँ से क्या बनेगा, 9 और 7। तो ये आ जाएगा 9 और 7। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36, और -2 को 7 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 14, -2 को 9 से मल्टीप्लाई किया -18, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 7। 36 में से 14 को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 22, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 11। जब हमने एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट किया तो ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में ए मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले, इज इक्वल टू 3 2 1 -1 1 2 और 2 3 -1। अब ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम 3 कंसीडर करेंगे। 3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, माइनस और -2 -3 -6। फिर यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये -1 लिखा जाएगा इनटू -1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3। फिर यहाँ पर साइन आएगा पॉजिटिव। अब ये 2 लिखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट। -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू -5 और माइनस का 10। 15 -5 -10 इज इक्वल टू आ गया 0। यानी कि इसका जब हमने ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब ए डिटर्मिनेंट जब 0 आ गया तो अब हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। अगर मैं एडजॉइंट की बात करूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस,
यानी कि ये यहाँ पर जो साइन होता है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको डायमंड शेप भी बोलते हैं। तो सबसे पहला काम है हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना। तो को फैक्टर में कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए A11 कैलकुलेट करेंगे, -1 + 6 प्लस का 5, A12 इज इक्वल टू -5 और 12 पे साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। A13 माइनस का 5, A21 ये कैंसिल ये कैंसिल, -1 माइनस माइनस +1 और +4 प्लस का 5। और यहाँ पर साइन क्या है, देखिए A21 का साइन नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया। A22 इज इक्वल टू, इससे रिलेटेड ये कैंसिल ये कैंसिल, -3 - 2 माइनस का 5। A23 देखिए ये कैंसिल ये कैंसिल, 3 - 2 -6 और प्लस का 1 -5। 2 3 का साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। A31 इज इक्वल टू 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, -3 - 2 -5। A32 -2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 9 में से 4 गया 5 और 32 यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो ये साइन आ गया नेगेटिव का। A33 इज इक्वल टू -1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 3 + 2 5 ने को फैक्टर कैलकुलेट किया। अब यहाँ से एडजॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, को फैक्टर का हमें क्या करना होता है, ट्रांसपोज। तो 5 5 -5, तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ 5 5 -5 -5 -5 +5 -5 -5 और ये +5 -5 -5 और 5। अब देखिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी मैट्रिक्स के साथ। तो ये आ जाएगा 5 -5 -5 5 -5 -5 -5 5 और 5। और बी मैट्रिक्स यहाँ से क्या बनेगा, 3 5 और 1, 3 5 और 1। 5 3 जा 15, -5 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 25, -5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 दिया 15, माइनस का 25 और माइनस का 5, -15 +25 और +5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और जब नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इक्वेशन क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। देखिए मैट्रिक्स बनाएंगे, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 - 1 4, 5 - 1 4, 2 3 5 2 3 और 5, 5 - 2 6, 5 - 2 और 6। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए। सबसे पहले 5 लिखा जाएगा, 5 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 और -2 × 5 -10 और माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस का 10। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस इंटू -1 इंटू -1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 25। फिर यहाँ पे साइन आएगा प्लस का इंटू 4, इसको मैं हटा रहा हूँ। 4 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 15। इसको सॉल्व कर लेंगे। 28 × 5 प्लस 12 में से 25 गया माइनस का 13, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा रहा हूँ -13 प्लस 4 × माइनस का 19। 28 × 5 = 140 माइनस
13 माइनस 76। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। जब नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इक्वेशन क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। और ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट इसमें हमने सेकंड के फोर्थ चारों के चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्या? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय द यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? ए मैट्रिक्स बना लेना, 1 7 1 और 7। बी मैट्रिक्स यहाँ से क्या बनेगा? 1 और 7। और x यहाँ से बनेगा x और y। अब हमें कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैंने पूरा चार्ट आपको अभी समझाया था कि जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो दो कंडीशन बनता है। अगर इक्वेशन नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या करते हैं? सिस्टम इक्वेशन जो है वो ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करता है और हम क्या कैलकुलेट करते हैं? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। लेकिन जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये सिचुएशन बनता है। और जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो हम दो कंडीशन कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी और एडजॉइंट ए इंटू बी। इसमें भी दो केस बनता है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है और अगर ये 0 के इक्वल है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम यहीं छोड़ देते हैं, नो सॉल्यूशन आंसर आता है, इनकंसिस्टेंट होता है। और अगर डिटर्मिनेंट ए इंटू बी 0 के इक्वल आ जाता है तो कंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, डायगनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देता हूँ तो यह आ जाएगा 7 1 और नॉन डायगनल का साइन चेंज, -1 और माइनस का 7। कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 7 माइनस 1 -7 और 1। बी मैट्रिक्स यहाँ से है 1 और 7। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, -7 को 1 से मल्टीप्लाई किया -7 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 7। अब ये क्या आ गया? ये भी 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस बनेगा। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए, 1 माइनस वाई। नाउ पुट y इज इक्वल टू k। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस k, यानी x की ये वैल्यू होगी जो हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। और y की क्या वैल्यू होगी? y को हमने k एज्यूम किया है, तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। और अगर आप डायरेक्ट अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, इतना कैलकुलेट करने की अगर ज़रूरत नहीं है आपको, अगर यही क्वेश्चन अगर MCQ में आ गया तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 7 है। अगर आप यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों क्या हो जाएगा? सेम, मतलब दोनों का दोनों ये पैरेलल का केस बन रहा है। तो ये हमेशा किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किया है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने सॉल्व किया, नहीं तो एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट आपको इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन मैं स्किप करने वाला नहीं हूँ। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।